कि इस्लाम धर्म में तो मजार और ये उर्स वगैरह है ही नहीं, मुमानियत है इसकी, मुमानियत है, यस, है ना। हाँ, ये गैर इस्लामी परंपरा है। ये इसको गैर इस्लामिक बताया गया, और मजार बनाना भी गैर इस्लामिक बताया गया। जी, आप सऊदी अरब में कोई मजार नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। और वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाना है। तो जब मिट्टी में मिल जाना है तो हम किसी को महिमा मंडित इस तरह से नहीं करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह की उसकी खुदाई में कोई और शिरकत नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। हम किसी भी भ्रांति के तहत उसको क्यों मसीहा मान ले, उसको क्यों हम करिश्माई व्यक्तित्व मान ले, उसको हम क्यों ये मान ले कि यहाँ से दुआएं मिलेंगी, यहाँ से प्रार्थना करने से आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ से हमें बरकत। हाँ, जो पद्धति करने आया वो उसकी रूह या आत्मा जो दुआ देगी। आक्रांताओं के नाम पर नहीं होने देंगे उर्स। सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा नया आयाम पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर प्रेमकांत तिवारी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। मेरे साथ हैं प्रेमकांत तिवारी जी, जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की हर गतिविधियों की नजर रखते हैं। इधर राजनीति में एक नई शासन प्रशासन की प्रणाली में और राजनीति में एक नया रंग आया है। वो यह कि मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होती, उनके नाम पर जो मेले होते हैं उनके आयोजन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वही उन्होंने एक विचार, सही विचार कहा। जो आक्रांता जिन्होंने भारत को पददलित किया है, उनके नाम पर कोई महिमा मंडन करने वाले, उनको महिमा मंडन करने वाले आयोजन होते हैं तो उस पर समाज को बचना चाहिए। भारत के जो गौरव चिन्ह हैं उन पे कुछ हो, भारत के जो नायक हैं उनके बारे में हो तो ठीक है। ये हर देश में ये चलता है, यही होता है जी। तो उसी के आधार पर, उसी से प्रेरित होकर के या कुछ वास्तविक रूप से कानून व्यवस्था की समस्याओं को लेकर के इधर कुछ आक्रांताओं और आक्रांताओं से जुड़े लोगों के नाम पर जो उर्स और मेले हो रहे थे जी, उनको अनुमति नहीं दी गई है। नहीं दी गई। जैसे अयोध्या में गाजी मियाँ का, दादा मियाँ का, और बाराबंकी में एक और इस तरह, शकील बाबा का, और एक दो जगह और इस तरह किया गया। तो तिवारी जी से हम पूछेंगे कि इसका व्यापक असर समाज पे क्या हुआ, इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि क्या है। कुल मिलाकर के देखिए, ये जो उर्स और ये मेले जो लगते हैं श्रद्धा के नाम पर जी, इनको कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है इनके पीछे, या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो उनको महिमा मंडित करता है। महिमा मंडित करने में उसको कुछ झूठे सच्चे उसके करिश्मे बताने लगता है, तंत्र मंत्र का भी प्रचार करने लगता है। और ये असल में एक तरीके से मजार हुआ या इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में तो मजार और ये उर्स वगैरह है ही नहीं, मुमानियत है, यस, है ना। हाँ, ये गैर इस्लामी परंपरा है। ये इसको गैर इस्लामिक बताया गया। और मजार बनाना भी गैर इस्लामिक बताया गया। जी, आप सऊदी अरब में कोई मजार नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। और वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाना है। तो जब मिट्टी में मिल जाना है तो हम किसी को महिमा मंडित इस तरह से नहीं करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह की उसकी खुदाई में कोई और शिरकत नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात, कोई नहीं कर सकता। वो इन्वॉल्वमेंट या कह लीजिए हिस्सेदारी या पार्टनरशिप, कोई अल्लाह के अलावा बीच में कोई किसी को वो नहीं शिरकत कराते हैं। तो एक हिसाब से तो मना है, ये दरगाह हुआ, मजार हुआ और ये सब सारी चीजें इनकी मनाही ही है। आपको ज्यादातर इसमें जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग, यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में मजारों और दरगाहों की भरमार है। भरमार भी है, खूब होते हैं। नहीं, उसमें आपको बहुसंख्यक ज्यादा मिलेंगे, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग मिलेंगे। मुसलमान लोग तो कुछ मिलेंगे। तो क्या ये कॉमर्शियल पर्पस? तो कॉमर्शियल पर्पस तो है ही है, जो उनका धार्मिक नहीं है, लेकिन धर्म का नाम पे आयोजक जो होते हैं वो कमाई करते हैं। उस चढ़ावा आता है, चादरें आती हैं, और
भाई बहुत से मंदिरों में भी कभी टैक्स भी आता है, दुकानें लगती हैं, मेला होता है। होती बात जी कि अगर वो मंदिर में ढंग से सरकारी व्यवस्था नहीं है, रिसीवर नहीं है, तो वहां पर भी कभी कभी ये समस्या दिखाई पड़ती है जी कि दान पात्र में कितना पैसा जमा हुआ और उसका हिसाब क्या हो रहा है, ये तो आपको पूरी तौर से नहीं उसका भरोसा किया जा सकता है। तो वैसे ही मज़ारों में तो खास तौर से, जिसकी धर्म भी इजाजत नहीं देता है, हिंदू सनातन धर्म में तो कम से कम ये है कि भाई टेम्पल बनना या किसी की समाज बनना, उस पर रोक नहीं है, ठीक है, वो एक थोड़ा सा अलग मसला पड़ जाता है, लेकिन ये धर्म विरोधी भारत भी है। के सांस्कृतिक गौरव की वापसी का एक प्रयास है क्या? अब हम आपके यहाँ उस बात पे आना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सांस्कृतिक गौरव की तो बात है ही, पुनर्वापसी, और ये एक तरीके से सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहेंगे, रिनेसा जैसे रिनेसा जो कहते हैं पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण का ही एक प्रयास किया जा रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां केंद्र में मोदी जी भी यही चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी यही चाह रहे हैं, यही असम में हेमंत विश्व शर्मा भी चाह रहे हैं। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा एक प्रयास यही है, और खासतौर से ये कहते हैं कि भाई जो आक्रांता रहा है, हम किसी भी भ्रांति के तहत उसको क्यों मसीहा मान ले, उसको क्यों हम करिश्माई व्यक्तित्व मान ले, उसको हम क्यों ये मान लें कि यहाँ से दुआएं मिलेंगी, यहाँ से प्रार्थना करने से आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ से हमें बरकत। जो पद्धति करने आया हुआ उसकी रूह या आत्मा जो कैसे दुआ देगी? ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया हो, उनके मान सम्मान को कुचला हो, है ना, उनको दासत्व के भाव में लाने का प्रयास किया जो जूते मारता रहा उसकी पूजा करो, तो उसकी पूजा करो, और मालूम हो कि उसमें मालूम कुछ नहीं, न इतिहास के बारे में मालूम, न भूगोल के बारे में मालूम, आप श्रद्धानत हुए चले जा रहे हैं। तो इसकी तो आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से ये एक सकारात्मक कदम है सर, बिल्कुल एक तरीके से ये सकारात्मक कदम है। अंधविश्वास के खिलाफ काम करना चाहिए और बिला वजह की इन चीजों को नहीं, विकास का अगर कार्य करना है, देश की उन्नति का कार्य करना है, तो इन चीजों से हट करके तभी तो आपको अच्छी ढंग की जो है वो दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम रूढ़ियों में फंस जाते हैं, हम भ्रांतियों में फंस जाते हैं। हालांकि भ्रांति को एक शक्ति भी कहा गया है, क्योंकि तो इस भ्रांति से प्रदेश को निकालना जरूरी है। ये भ्रांति दूसरी भ्रांति है ना। तो इस लिहाज से ये अगर एक काम किया जा रहा है कि अयोध्या में कानपुर मसौदा, जैसा आपने नाम लिया, वहां पर वो दादा मियाँ की जो उर्स होता था, अब है क्या, आक्रांता मानते हैं सालार मसूद गाजी को, क्या महमूद गजनवी का भांजा और उनका सेनापति था। कितनी बड़ी सेना थी, और वो चला आ रहा था दिल्ली से, उसको कन्नौज से लेकर के इधर कानपुर, और ये कहीं रोका नहीं जा मिला। सुहेलदेव राजभर ने उसको रोका, और रोका ही नहीं, उसको परास्त किया और उसको वध किया, उसकी हत्या कर दी। पहली बार एक मैसेज दिया कि हम रोक सकते हैं आपको। हाँ, और लेकिन जो दादा मियाँ का जो उर्स लगता था कानपुर मसौदा में, तो मालूम हुआ उसमें रसीद काटी जा रही थी सालार मसूद गाजी के नाम से, कि मतलब अगर मान लो वहां बहराइच में नहीं हो पाया तो इस बार जेठ का मेला जो उनके नाम पे लगता था, तो हम चलो मसौदा में जो उर्स लगता है उसके बहाने सालार मसूद गाजी का उर्स कर ले। तो ये एक तरीके से चीटिंग है, ये एक तरीके से धोखा है, ये छलावा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो उसको मना किया गया। दूसरा एक ये बाराबंकी में फूलपुर एरिया में जो मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में ये आपकी जो शकील मियाँ और शकील बाबा के नाम से जो उर्स होता था उसकी भी रोक लगाई गई। तो रोक लगाना, देखिए एक तरीके से भाई बहुत से लोगों का मेला कोई लगता है तो चीजें बेचने लोग आते हैं, चीजें खरीदने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एकत्रीकरण भी होता है,
विभिन्न वर्गों के बीच में समागम भी होता है, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम लकीर की फकीर बेमतलब में ना पीटे, लकीर के फकीर ना बने हम, बल्कि हम किसी चीज की तर्क और प्रायोगिकता, व्यावहारिकता, उसकी वास्तविकता को भी तो जाने जी। नहीं तो व्यापार करने के लिए ठीक है। अब व्यापार तो ये आप ये समझ लीजिए कि एक साहब आए थे गांव से लखनऊ, और उन्होंने देखा अरे अब गांव में तो व्यापार, वो जो बाजार लगती है वो तो साप्ताहिक लगती है, या बुध को लगती, मंगल को लगती, हफ्ते में 2 बार लगती, यहाँ 24 घंटे लगती है, यहाँ 24 घंटे लगती। तो लेकिन उन्होंने समझा आज बाजार है, तो उन्होंने कहा भल भुआ बाजारे देना है। तो ऐसा जो है, तो बिजनेस करने वालों की कमी नहीं है, वो अवसर बहुत है, अवसर बहुत इसके लिए झूठे मेले और हाँ, इसके लिए मतलब ये है कि आवश्यकता नहीं है। हाँ, भ्रांतियों को और ये रूढ़ियों को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। आपको अगर मान लीजिए वही लगाना है तो आप किसी देश के महापुरुष का कलाम के नाम से आप कर लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम, अब्दुल हमीद के नाम से करिए, अब्दुल हमीद के नाम से कर लीजिए, वो जो एक और मेजर उस्मान कौन थे, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से कर लीजिए, उनको तो गाजी बना दीजिए। बिल्कुल उनके नाम से आप लगाइए तो ये अच्छे लगते हैं। और वो कहा भी गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा जी। तो ऐसे अगर कुछ किया जाए तब तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमें अब सिर्फ इस बात पे कि भाई अल्पसंख्यकों को प्रसन्न रखना है, उनको संतुष्ट रखना है, और हम किसी ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करने लगे जिसकी भूमिका हमारे पूरे देश के लिए नकारात्मक रही हो, तो उसको नहीं हमें बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मेरा अपना ये मानना है। बल्कि उनकी जगह जो जिन्होंने प्रामाणिक रूप से अच्छा काम किया है, उनका महिमा मंडन अगर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए, ये तो बहुत आपने ठीक बात कही कि हमें अपने सांस्कृतिक गौरव की पुनर्जागरण के लिए करते रहना चाहिए, और अगर इसमें मुसलमान या हिंदू का मामला है तो उनको मुस्लिम नए नायकों की तलाश करनी चाहिए और उनके नाम पर अच्छे व्यावहारिकता और प्रामाणिकता, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, मेरा ये मानना है। नमस्कार।